2020 ने हमें यह सीख दी है कि इमरजेंसी फंड तो हम सभी को बना ही लेना चाहिए। जॉब का चला जाना या अचानक ही पैसों की स्थिति ज़रूरत आ जाने या लॉकडाउन जैसी स्थिति में इस फंड की उपयोगिता समझ आती है। समस्याएं कहकर नहीं आती, अचानक आती है, इसलिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। प्रश्न आता है, इस इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखा जाए? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। घर का सामान नहीं बल्कि अपनी स्किल्स बढ़ाओ। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने घर में सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के पास जब पैसा आता है तो वह उस पैसे को कुछ न कुछ सामान खरीदने में खर्च करते रहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या एक ही सोर्स से पैसे कमाते हैं उनके लिए यह बिल्कुल भी जिम्मेदारी भरा कदम नहीं है। 2020 पैंडेमिक हमें लोग सही से जीवन जी पाए जिनके पास कुछ अच्छी स्किल्स थी। अपनी कुछ अच्छी लाइफ स्किल्स की वजह से वे अपनी लाइफ को सामान्य तरीके से चला पाए। इसलिए आपके पास महीने में जो भी मनी अर्निंग होती है आप उसका कुछ हिस्सा किसी नई स्किल सीखने में ज़रूर लगाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी स्किल्स पर लगाया गया पैसा आपके खर्च में नहीं आता बल्कि एक इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत बड़ा रिटर्न देता है। अब प्रश्न आता है कि कौन सी स्किल्स जो हमें जीवन में ज़रूर सीखनी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम्स में भी अवसर छिपे होते हैं। चाहे परिस्थिति हमारे साथ हो या हमारे विपरीत, अवसर हमेशा हमारे चारों ओर ही रहते हैं। यदि हम अपने चारों ओर जो हो रहा है ध्यान से ऑब्जर्व करें या देखने की कोशिश करें, उसमें से हम कुछ न कुछ अवसर को खोज ही लेते हैं। 2020 में कोरोना के समय बहुत से लोगों ने ऐसा विपरीत समय में बहुत से ऐसे अवसर को भी निकाले जो नए और क्रिएटिव थे। ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस का ऐसा बूम हमने देखा जिसमें क्रिएटिविटी के साथ साथ बिग अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को बहुत से लोगों ने खोजा और अपना जीवन ही बदल डाला। बहुत से नए कारोबार खुले, शेयर मार्केट को लोगों ने नज़दीक से जाना। जिन लोगों के पास डिजिटल स्किल्स थी उन्होंने हजारों अवसर खोजे। आने वाले में बहुत से नए नए स्टार्टअप के अवसर भी इस कोरोना की देन होंगे। अब प्रश्न यह है कि अवसरों को कैसे खोजा जाए। इसका आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट, पैसे कमाने के एक से ज़्यादा साधन होने चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमारे पास पैसे के लिए हमारी सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा सोर्स होने चाहिए। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आजकल के माहौल में जब पता नहीं कब क्या ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाए, हम सभी को पैसे कमाने के एक से ज़्यादा साधन अपना लेने चाहिए। मल्टीपल अर्निंग वेज बनाना रिच बनने के लिए ही नहीं बल्कि यह आजकल की ज़रूरत बन गया है। यदि किसी वजह से अर्निंग का एक तरीका बंद हो जाए तो बाकी तरीके से पैसे आते रहे और हम पैसों की किसी भी समस्या से बचते रहे। कोविड-19 ने हमें यह अच्छे से सिखा दिया है कि कम से कम 2 तो इनकम के सोर्स होने ही चाहिए। अब आपके पास एक रास्ता एक्टिव इनकम का है तो बाकी कमाने के रास्ते पैसिव इनकम के बनाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, अपने फ्यूचर के लिए ऐसा बचाओ और इन्वेस्ट करो। यदि आप अर्निंग बहुत अच्छी है तो आपको मल्टीपल अर्निंग सोर्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन यदि आपने कमाए पैसों से सेविंग नहीं करते या इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कम से कम 20% मंथली अर्निंग का इन्वेस्ट जरूर करें। प्रॉब्लम के समय में यही इन्वेस्टिंग आपको सबसे ज़्यादा काम आती है। पहले लोग गोल्ड खरीद कर रखते थे ताकि बुरे समय में वे उनके काम आ जाए। आज के समय में इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके हैं जहाँ आप इसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स, अपने स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का ध्यान रखें। हम सबको पता है आखिर में हमें पूरे जीवन में हमारा स्वास्थ्य ही हमारे साथ आखिरी तक रहेगा, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में मेडिकल सेक्टर ने तरक्की की है और आज हम बहुत सी बीमारियों से अच्छे से मुकाबला कर पाते हैं, लेकिन नई नई बीमारियों का आना, हमारे खान पान का अच्छा ना होना, कुछ बीमारियों का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। इसका रिजल्ट यह है कि अब हमें मेडिसिन पर डिपेंड ना होकर खुद की हेल्थ को अच्छा रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने इम्यून सिस्टम को अधिक से अधिक मजबूत बनाना होगा। सेवेंथ और फाइनल पॉइंट, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए।
आज बहुत से लोगों को मैं दूसरों को दोष देते हुए देखता हूँ। कोई सरकार को दोष देता है, कोई बढ़ती कीमतों का, कोई कहता है लॉकडाउन गलत था, कोई कहता है कोरोना की वजह से आज हम प्रॉब्लम में हैं। लेकिन इस तरीके से ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं। सच तो यह है कि यह 2020 ने हमें सिखाया है